हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 5.3 और 5.3 के करने से पहले कुछ देख लेते हैं कि न्यून कोण कौन सा होता है, समकोण कौन सा होता है, इनकी बात करते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जिसका माप ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो क्या हो जाएगा? आपका न्यून कोण हो जाएगा। जैसे आपका क्या है, 60 है, 65 है, 85 है, 15 है, ये सारे के सारे आपके क्या है? न्यून कोण है। समकोण क्या होता है? समकोण जिसका माप 90 डिग्री का हो क्या होता है? समकोण होता है। जिसका माप ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो क्या होता है? आपका समकोण होता है। रिजु कोण, रिजु कोण वो होता है जिसका माप कितना हो? 180 डिग्री हो। ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो। जैसे स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे ये ए, ये ओ और ये बी, ये कोण कितने का? आपका 180 का है। और समकोण बनाओगे तो ऐसे बनेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये हो गया आपके क्या? ए ओ बी, ये समकोण हो जाएगा। और न्यून कोण क्या होगा? जो 90 से कम हो। शकल से दिखेगा कुछ इस ढंग से पाएगा वो, 90 से कम दिखेगा, ये हो गया। जैसे आपका क्या हो जाएगा? ये न्यून कोण हो जाएगा। थोड़ा कम, 90 से कम रहेगा ये। प्रतिवर्ती कोण वो होगा जिसका माप 180 से तो ज्यादा हो। ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा व 360 डिग्री से कम हो, कुछ ही ढंग से हो जाएगा। जैसे ये वाला कोण, यहाँ ए है मान लीजिए, ये ओ है, और यहाँ पॉइंट क्या है? बी। ये जो एंगल होगा ये नीचे, ये क्या हो जाएगा? आपका प्रतिवर्ती कोण। और अधिक कोण कौन सा होता है? फिर अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम। अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। अधिक कोण ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से ज्यादा व 180 डिग्री से कम। 90 से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। और संपूर्ण कोण, संपूर्ण तो जैसे ये पूरा ऐसे सर्कल बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा? संपूर्ण कोण। और ये कितने का होता है? 360 डिग्री। जिस कोण का माप 360 डिग्री हो, जिस कोण का माप 360 डिग्री हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। बस इतना ही है। ये मैंने लिखी है क्योंकि 5.3 का जो पहला न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। पहले न्यूमेरिकल में देखिए क्या है। पहले न्यूमेरिकल एक बार आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कुछ ये बता देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए ये आपकी घड़ी की सुइयां ऐसे चलाते हैं, हम सर्कल बनाते थे ऐसे। एग्जाम्पल ले ऐसे घड़ी की सुइयों का, यहां से चली यहां पहुंच गई, कोण कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गई। और कितना हिस्सा चला है ये? 1/4 गुणन। गुणन कितना हुआ ये? 1/4। यहाँ पहुँच गए तो। और अगर पहुँच गए यहाँ, इस सुई को यहाँ से चलाया और यहाँ पहुँच गए इस जगह में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या होगा? अब 1/4 गुणन हुआ ना, 1/4 गुणन हुआ तो कोण कितने का हो गया? आपका 90 डिग्री का। और जब ये पूरा गुणन हो गया, यहाँ से यहाँ तक आधा गुणन हुआ, 1/2 गुणन हुआ, तो कोण कितने का हो गया?
180 डिग्री का, 180 डिग्री कह दो, या इसको आप रिजु कोण कह दो, एक ही बात है, रिजु कोण कह दो। और अगर आप ले गए यहां से लेकर यहां तक, जैसे यहां पहुंचा दें हम इसको, तो यहां से चल के यहां अगर पहुंच गई है, यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक, अब कितना घूर्णन हो गया? 3/4 घूर्णन। ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 3/4 घूर्णन। और 3/4 घूर्णन में क्या बनेगा? 90 और 90 180, 180 और 90 कितने हो जाएगा? 270 हो जाएगा। और अगर पूरा ही सर्कल हो जाए तो पता हमें कोण कितने का होता है? 360 का। अगर पूरा हो जाए इसको संपूर्ण कोण कह देंगे, कितना हो जाएगा? 360 का हो जाएगा। अब देखिए, इन्हीं के बेस के ऊपर हम इसको पहले क्वेश्चन करते हैं। रिजु कोण को मिलाना है किससे? रिजु कोण, रिजु क्या होता है? 180। और 180 कब आता है? जब आधा गुणन हो, यानी कि 1/2 गुणन। तो रिजु कोण किसके साथ मिल जाएगा आपका? 1/2 गुणन के साथ आपका मिल जाएगा रिजु कोण। ठीक है। उसके बाद समकोण, समकोण क्या अभी लिखा, जैसे यहाँ बताया था समकोण 1/4 गुणन क्या होता है? समकोण होता है। तो समकोण को किसके साथ मिला दीजिए आप? 1/4 गुणन के साथ। ये समकोण होगा आपका 1/4 गुणन। न्यून कोण, न्यून कोण क्या लिखा था परिभाषा की अगर बात करें? न्यून कोण किसको कहा था? 90 डिग्री से कम। और 90 डिग्री से कम का मतलब क्या लिख दे? 1/4 गुणन, क्योंकि 1/4 गुणन क्या होता है? 90 होता है। 1/4 गुणन क्या होता है? 90 होता है। तो न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम होता है। तो न्यून कोण को मिला देंगे किससे? ए से मिला देंगे। ठीक है। अधिक कोण, अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो। 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये आ जाएगा ना। 90 से ज्यादा, ये नहीं, ये नहीं। हमने क्या कहा? अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है आपका? 90 से अधिक जो होता है क्या होता है? 1/4 तो 90 होगा। ठीक है। अधिक कोण क्या हो जाएगा? 1/4 गुणन और 1/2 गुणन के बीच। 1/4 कितना होता है आपका? 90 हो जाएगा। और 1/2 क्या होता है आपका? 180 होता है। और यही तो होता है अधिक कोण की परिभाषा क्या थी? 90 से ज्यादा और क्या हो? 180 से कम हो। ठीक है। और क्या रहेगा आपका? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा बनेगा? कुछ छोड़ दिया हमने। हाँ, प्रतिवर्ती कोण किसको कहा था हमने? जो 180 से बड़ा हो। 180 से बड़ा यानी कि ये 1/2 गुण, क्योंकि 1/2 गुण क्या होता है? 180 होता है। तो क्या हो जाएगा? 180 से अधिक। प्रतिवर्ती कोण किससे मिल जाएगा? बी से मिल जाएगा। और एफ जो है वो किसी से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पूरा समकोण कोणीय क्या होता है आपका? 360 डिग्री का होता है। इधर इस साइड इस टाइप का कुछ दे गुण रखा, तो इसका ये बचा रह जाएगा, इसका कोई आंसर नहीं होगा, इसे छोड़ देंगे इसको। अब करते इसका जो है दूसरा न्यूमेरिकल, इसका दूसरा न्यूमेरिकल इसका। और दूसरे न्यूमेरिकल का पेज ये रहा, दूसरा न्यूमेरिकल। इनमें सिर्फ बताना है आपने कि निम्न में से प्रत्येक को समकोण, ऋजु कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सिर्फ बताना आपने। देखिए शकल से दिख रहा है कितना कोणीय? 90 डिग्री से कम है ये वाला ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा? न्यून कोण। बस इतना ही बताना है। क्या हो जाएगा? ए आपका न्यून कोण। बी में ये क्या दिख रहा है? 90 से ज़्यादा, क्योंकि 90 का कहाँ होता है? यहाँ होता है। अगर यहाँ होता तो कितने का होता? 90 डिग्री का हो जाता। अगर ये यहाँ होती लाइन ऐसे पेंसिल से बताओ, जैसे यहाँ अगर होती तो कितना होता? 90। पूरी क्या 90 से ज़्यादा हो गया है? 90 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? आपका ही अधिक कोण हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण। बी बन जाएगा हमारा अधिक कोण। ठीक है जी। सी में दिख रहा है बिल्कुल सीधा आंकड़ा है इसके ऊपर ही, इस लाइन के ऊपर ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? समकोण। फिर डी में आ जाइए। डी में फिर दिख रहा है 180 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये क्या आपका? 180 से ज़्यादा है। 180 से ज़्यादा है और 180 से ज़्यादा और 360 से कम जो कोण होता है उसको हम क्या कहते थे? प्रतिवर्ती कोण। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है।
अगर ई की बात करें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो कोण कितने का है 180 का, और 180 के कोण को हम क्या कहते थे रिजु कोण। 180 कोण क्या कहते हैं रिजु कोण। और यहाँ अगर एफ की बात करें, ये दोनों क्या आपके शकल से दिख रहे हैं, दो एंगल बने हैं, दोनों क्या है 90 से कम है, तो 90 से कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये न्यून कोण। और बस इतना ही था, ये एक्सरसाइज आपकी 5.3 जो है कंप्लीट है। 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है। वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।